जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक दो आपको होमवर्क भी दिए थे, आप आशा करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्याख्या करें कि, आपको देखना, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। यही आप लोग को व्याख्या करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 7 एक भाज्य संख्या है। क्या करना है? भाज्य संख्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। भाज्य क्या होता है? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक बड़ा है। कहने का मतलब जिसको हम काटेंगे तो 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे, उसके सिवा कोई तीसरा संख्या से भी कटे, वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का है जो एक और अपने आप मतलब स्वयं से कटे। एक या स्वयं से कटे, या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। जैसे देखिए 7 को देखिए, या तो इसको 1 काट सकता है 7 बार में एक साथ 7, या तो 7 से एक बार में कटेगा। और दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 को काट सकता है। उसी तरह देखते हैं हम लोग 11 को देखते हैं, 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। जैसे 13 के देखते हैं, 1 से कटेगा 13 से कटेगा। ये सब क्या हो रहा है? अभाज्य संख्या है। क्या हो रहा है? अभाज्य संख्या। लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पे 9 को, तो देखिए 1 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है ना। उसके साथ साथ देखिए 3 से भी कट रहा है, 3 3 9, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। क्या बताया? जो 1 से और अपने आप से कट जाए वो होता है अभाज्य संख्या। जो 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे, उसके साथ साथ कोई तीसरा संख्या से भी कटे, वो क्या होता है? भाज्य संख्या। जैसे देखते हैं, जैसे 8 को देखते हैं, 8 1 से भी कट रहा है, उसके बाद 8 से भी कट रहा है, उसके बाद देखिए 8 2 से कट रहा है, 2 4 8, फिर ये 4 से भी कट रहा है। तो देखिए ये क्या हो रहा है? 1 से भी कटा, अपने आप से भी कटा, और 2 संख्या अधिक है, मतलब कि कोई तीसरा अंक से भी कट रहा है। तो इससे क्या निकलता है? अभाज्य संख्या के हम लोग कह सकते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 गो हो। जैसे देखिए अभाज्य संख्या कह सकते हैं जिसका अभाज्य संख्या सिर्फ 2 गो, 1 गो 2 गो, 1 गो 2 गो, 1 गो 2 गो। कहने का मतलब वैसे संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड या तो 1 आवे या तो अपने आप रहे, है ना। या तो इसको ऐसे कह सकते हैं जिसको अभाज्य गुणनखंड करने पर मात्र 2 संख्या आवे, तो क्या होता है? अभाज्य संख्या। और जिसको अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक, देखिए ये 2 गो हुआ और 2 से अधिक 3 गो है, ये 2 गो हुआ 2 से अधिक 3 गो 4 गो जो भी हो, तो जिसको अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक संख्या है वो भाज्य होता है। और जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 ही संख्या है, खुद, अपने आप और 1, तो क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो हम लोग इस व्याख्या करने की जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भाज्य संख्या है ना। तो देखिए हम व्याख्या करते हैं। चलिए हम लोग व्याख्या करके देखते हैं क्या है व्याख्या में। चलिए व्याख्या में क्या करना है कि 7, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं व्याख्या करने का मतलब बड़ा करना है। मतलब उसको कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि पेन है, बोलेगा कि इसको व्याख्या करके बताए कि कैसे बना है, तो इसको पूरा प्रोसेस बताना है कि ये कैसे बना, ये कैसे बना, इसका कैप कैसे बना, इसका पूरा इंक कैसे बना, है ना। तो इसी तरह से इसको भी देखना, व्याख्या करें 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 7 क्या है? भाज्य संख्या है। देखते हैं हम लोग व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस में 7। देखिए ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इस दोनों गुना में 11 7 हैं 77, और 77 गुना 13 करिए 63 91, 63 91, 1 9 1 10, यह 9 1 10, कितना आ गया? 1001। अब प्लस में क्या है? 7 है। कहने का मतलब हम 7 से 11 में गुना किए, फिर 11 से मतलब 7 गुना 11 गुना 13 करेंगे तो कितना आया? 1001। उसमें क्या जोड़ना है? 7। ये टोटल के जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1000।
8, 1001 और 7, 1008, 7 1 8, ठीक है। तो अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से करते कितना बार में? 504 बार में। फिर 2 से करेंगे कितना बार में? 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से करिए 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, फिर 2 से 63 बार में। फिर कितना? फिर क्या कर सकते? 63, 3 से करिए 21 बार में, और 3 7 इसी तरह से न कर सकते हैं। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना में 2, 4 गो 2 है, फिर 2 गो 3 है, और फिर क्या है? 7 है। देखिए हम लोग क्या किए, इसको हल किए, ये 3 को गुना में था, गुना करिए, उसके बाद इस 7 को जोड़े, 1008 है। उसको जब गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो इतना आया है ना। तो क्या करना है कि व्याख्या करना है कि ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो हम लोग हम अभी आपको बताया है कि जिसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर वो 1 से मतलब 2 से अधिक बढ़ावे तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालते कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो आ गया है। ये आ गया 7 गो, यानी 2 से अधिक बार है। तो यानी कह सकते हैं कि 1008 क्या है? भाज्य संख्या। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन बन गया। 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर बन गया। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक करते रहिए और दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए जल्दी से। अरे देखिए कौन बुक उठानी है इसमें। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 12 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए 12 का क्वेश्चन नंबर 2 यही है, सेम यही है। व्याख्या करके 5 गुना 7 गुना 13 प्लस 5 क्या है? भाज्य संख्या है। इसमें क्या बोल दिया है? व्याख्या करे कि 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13 और प्लस में 5 एक भाज्य संख्या। इसके पहले वाला अगर स्क्रीनशॉट ना लिए होंगे तो जल्दी से ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं। चलिए देखिए व्याख्या क्या करना है? 5 गुना 7, देखिए यही ना करना है हम लोग को। यहाँ पे लिख सकते हैं व्याख्या, है ना। 5 गुना 7 गुना 13 और प्लस में 5। तो हम क्या बताएं? सबसे पहले सबको गुना करते हैं। तो 13 देखिए 5 7 35, 5 7 35, अब 35 से 13 में गुना करिए। यहाँ पे हम करते हैं 35 गुना 13, तो 13 5 65 और 13 3 26, 13 3 39, 5 9 6 15, 3 के 4 कितना आया? 455। अब प्लस में 5, तो 455 अब 5 जोड़िएगा कितना? 450। अब हम लोग क्या करेंगे? 450 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना बार में? 225 बार में, है ना। फिर कितना बार में? 5 2 7 दोनों 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 7 5 12, 3 से कटेगा कितना? 25 25 या 75, फिर इतना। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना में 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यही ना लिख सकते हैं। देखिए तो क्या करना है व्याख्या में कि हम इसको क्या भाज्य संख्या है या नहीं। तो देखिए इसका क्या गो आया? 1 गो आया है, 2 गो आया है, 3 गो आया है, 4 गो आया है, 5 गो आया है। और हम बताएं कि जब किसी चीज़ का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंड की गुणनखंडों की संख्या मतलब कितना बार आया है, वो अगर 2 से अधिक बार है, 2 से अधिक बार है तो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। 2 से अधिक बार है, 2 4 5 5 बार है तो 2 से अधिक है। तो ये क्या लिख सकते हैं कि अतः 5 गुना 7 गुना 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। अगर कोई पूछ दे कि क्यों भाज्य संख्या, तो क्या बताएंगे? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना है? 2 से अधिक बार। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की दूसरा था, 12 के दूसरा था, 12 के अब तीसरा की ओर चलते हैं। बस इसमें 3 ही क्वेश्चन है। अब ये 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब है अगला क्वेश्चन 5 गुना 7 गुना 13, सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या करें कि
व्याख्या करें कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है ना। 5 7 11 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। तो हम लोग व्याख्या करना, तो फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे देखिए, हम लोग करेंगे, क्या दिया हुआ है 5 है, गुना में 7 है, गुना में 11 है, गुना में 13 है, प्लस में 55 है। तो गुना करते हैं 5 7 35, 35 से 13 में गुना किया तो 455 आया था। और 455 में 11 से गुना करते हैं, यानी 455 455, 5 5 5 10, 5 4 9, 1 10, 4 1 5, कितना आ गया देखिए फिर से 5 गुना 7 35। इसको पिछला क्वेश्चन है 5 गुना 7 गुना 13 कितना आया था 455। इसमें 11 बच गए तो 11 और प्लस में कितना 55। फिर से देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 5000 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब 5005 में कितना जोड़ना है 55 के जोड़ना है, 55 को ऐड करना है ना। तो देखिए 5005 में हम 55 को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 5060 आ रहा है। अब 5060 को हम अभाज्य गुणनफल करते हैं तो देखते हैं कितना है 5060। ये है कितना बार में कटेगा 25 30 बार में है ना। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 5 10। फिर 500 कटे डायरेक्ट, 5 दूनी 10, 5 25, 5 15, बस इतना बहुत हो गया। यानी देखिए कितना है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 253। कटेता तो काट देते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमको क्या पता करना है, कम से कम 2 से अधिक बार आवे। तो देखिए तो 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आ गया है। उसके बाद भी करेंगे तो इसमें एगो एक अवे करेगा, एगो लास्ट वाले कितना आया है 5060 भी अवे करेगा। तो कितना बार हो गया, बहुत बार हो गया है ना। कितना बार हो गया, ज़्यादा बार हो गया। तो हमको पता कहाँ तक करना था 2 से अधिक बार। तो 2 से अधिक बार आ गया ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऑल है 4 गो। हमको पता करना 2 से अधिक, 3 गो भी हो जाता तो अभाज्य गुणनखंड हो जाता, सॉरी भाज्य संख्या हो जाता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55 एक क्या है भाज्य संख्या है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मज़ा आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर किसको, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 14 15 मात्र 3 क्वेश्चन और है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन एकदम सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लिखेंगे नहीं, बस ऐसे समझाएंगे। कह रहा है कि 3 मापनदंड समझ रहे हैं, कोई चीज़ मापने वाले। जैसे हम लोग तेल बाजार से दुकान से तेल खरीदने जाते हैं तो 1 लीटर देता है, आधा लीटर पावर के रहता है ना। तो क्या होता है मापनदंड, जैसे कोई किसी कपड़ा मापते हैं, कपड़ा लाने जाते हैं तो वो मीटर से नाप के देता है, इतना बड़ा डंडा जैसा रहता है ना। तो जिससे वो नापते हैं उसी को बोलते हैं मापनदंड, ठीक है। तो मापनदंड बोला, दंड में से वही होता है रॉड्स, ठीक है। तो 3 गो मापनदंड है, एगो है 64 सेंटीमीटर के, एगो है 80 सेंटीमीटर के, एगो 96 सेंटीमीटर की लंबाई है। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें, जिस इन तीनों में से किसी का प्रयोग कर ठीक पूर्णांक संख्या में मापा जा सकता है। क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है क्या चीज क्वेश्चन, 3 गो मापन है, मापनदंड मतलब कि मीटर है, मीटर जो होता है ना दुकानदार के पास, तो 3 गो मापने वाला है, ठीक है। पहला का जो है फर्स्ट मापनदंड पहला वाला है, ऐसे खाली देखिए, पहला वाला है 64 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये पहला हुआ, लिख देते बढ़िया से, पहला मापदंड है ना, मापदंड ये है 64 सेंटीमीटर के, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा मापदंड, इसके बाद कितना तीसरा मापदंड, ठीक है। तो पहला है 64, दूसरा का है जो 80 सेंटीमीटर के है, और तीसरा का क्या है 90 सेंटीमीटर। सब इसका लंबाई देवल है, ठीक है। तो कह रहे हैं कपड़े का न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। कपड़े का न्यूनतम लंबाई ज्ञात का मतलब नहीं कि हमको देखिए 3 गो मापदंड है, ये तीनों का दे दिया है, ठीक है।
तो हम कितना मतलब कि न्यूनतम कितना कपड़ा खरीदेंगे कि उसको बिना काटले छाटले इसको से भी माप सकते हैं, इसको से भी नाप सकते हैं और इसको भी नाप सकते हैं। जैसे समझिएगा क्वेश्चन, मान लेते हैं कि वो हम इतना बड़ा तार लेते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास एगो 1 बित्ता है, 2 बित्ता है, 3 बित्ता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितना कितना है, 1 है, 2 है और कितना है, 3 है। 1 ना रखते, 2 है, 3 है और हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। मानिए कि हम ये बित्ता समझ रहे हैं ना, हम लोग देहात में तो बित्ता करते हैं। मान लीजिए कि एगो 2 बित्ता के कुछ है, मतलब 3 चीज़ है, एगो है 2 बित्ता के, एगो 3 बित्ता के, एगो 4 बित्ता के, ठीक है। तो हम लोग किसी को नापना है, किसी चीज़ को नापना है बित्ता से, ठीक है। तो हम लोग कितना करेंगे कि मतलब 2 गो बित्ता जो जिसका लंबाई 2 बित्ता का था उससे भी हम उसको पूरा नाप सकें। 3 था, 3 बित्ता वाला से हम पूरा नाप सकें, और 4 था, 4 बित्ता वाला से नाप सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एगो बड़का वो छड़ है, बड़का वो मान लीजिए कि बड़का वो डंटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका लंबाई हम अगर मान लेते हैं कि 4 लेते हैं, टोटल 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो हम 2 बित्ता वाला से तो नाप सकते हैं कि 1 बित्ता ही यहाँ, दूसरा का बित्ता ही यहाँ, मतलब कि क्या समझाएं आपको। चलिए इतना देखिए, फिर से देखिए, एगो कोई वस्तु है जो 2 मीटर के है, ठीक है। दूसरा का डंटा है 4 मीटर के और तीसरा का है 8 मीटर के, ठीक है। पहला को चाहिए 2 मीटर के है, दूसरा का 4 मीटर के है और तीसरा का कितना है 8 मीटर। 3 गो डंटा है, डंटा छड़ देखते हैं ना, छड़ी है, एगो है 2, एगो है 4, एगो 8 है। आपको बोला गया कि एगो बड़का गो डंटा एकदम हियाँ से लेके हियाँ तक है, जिसको बांस बोलते हैं, ठीक है। तो एगो बांस को हम नापना है, तो हम इसका भी प्रयोग करेंगे तो पूरा नाप जाए, ठीक है। कितना बड़ा बांस होगा कि इससे भी नापेंगे तो पूरा नापा जाएगा, इससे भी नापेंगे तो पूरा नापा जाएगा, और इससे भी नापेंगे तो पूरा नापा जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाना तो डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझा देते, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम इसका कितना बड़ा लंबा बांस हम रखेंगे कि 2 मीटर वाला से पूरा बिना काटले छाटले, ठीक है, नापा जाए, 4 वाले से पूरा काटले नापा जाए, और 8 वाले से, 4 की जगह हम 3 कर देते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में अच्छा होगा। तो जैसे मान लीजिए कि बांस की लंबाई है, मान लीजिए हम मानते हैं 10 मान लीजिए अभी मानते हैं 4 5 6, चलिए 10 मीटर मानते हैं, चलिए 12 मीटर मानते हैं, 12 मीटर मान लीजिए कि बांसवा जो है ना जो 12 मीटर के, तो 2 मीटर की जो डंटा था वरा से तो नापेंगे, तो 1 2 हो गया, फिर 2 4 मीटर, फिर 6 8 10 12, मतलब 6 बार नापेंगे तो ये 12 मीटर नापा जाएगा, है ना। मान लीजिए कि 2 मीटर ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार करेंगे तो 12 मीटर हो जाएगा। उसके बाद 3 है ना, 3 कितना है, 3 है, तो 3 वाला से नापेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे 1 बार, फिर 2 बार, 3 बार करेंगे तो 3 4 बार आ जाएगा ना। 3 मीटर वाला के अगर 4 बार करेंगे, 4 बार नापेंगे तो पूरा बांस नापा जाएगा। लेकिन अगर 8 वाला से करते हैं, 8 मीटर वाला से, तो टोटल है 12 मीटर के, एगो हियाँ से जाएंगे तो 8 मीटर नापा जाएगा 1 बार में, और दूसरा बचेगा कितना 4। तो ऐसा लेना कि हमको बचना नहीं चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे तो क्या करना है, जो दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, बोला न्यूनतम माप बराबर ना न्यूनतम। देखिए जब भी न्यूनतम बोले, छोटी से छोटी बोले, छोटी से छोटी बोले, है ना, या तो न्यूनतम बोले या तो छोटी से छोटी बोले, तो इसको हमेशा आप एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालना है, एलसीएम। अगर अधिकतम बोले, क्या बोले, अधिकतम बोले, या बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, या महत्तम भी बोल सकता है, महत्तम संख्या, तो हमेशा इसको क्या निकालना है, एचसीएफ, जिसको मासा बोलते हैं, इसको लासा बोलते हैं। हम लोग इसको ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसको एकदम हमेशा पूरा एकदम ज़िंदगी याद रखना, पूरा ज़िंदगी भर, जब जब आप पढ़ना है जब तक आपको याद रखना, ठीक है। तो हम लोग क्या पूछा है, न्यूनतम कपड़ों का न्यूनतम लंबाई पूछा, क्या बोला है, कपड़े का न्यूनतम लंबाई। तो अभी लिखा कि न्यूनतम बोले तो क्या निकालना है, जब न्यूनतम बोले तो क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल दीजिए, 64 है, उसके बाद 80 है, इस सब का 90 है, इसको एलसीएम निकालिए। देखिए 2 से कट रहा है, 32 दूनी 64, 40 दूनी 80 या 45 दूनी 90। फिर देखिए 2 से कट रहा है, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40 और 45 नहीं कटा तो 45 से रख देते हैं। फिर देखिए 2 से कट रहा है, 8 दूनी 16, है ना,
दो दहें के 20, 45 नहीं कट रहा है। अरे देखिए फिर दूसरे देखिए, 2 चौ 8, 2 पचे 10, 45 नहीं कटा। उसके बाद देखिए अब हम 2 से नहीं कट रहा है, अब 5 से कट रहा है। 5 से ही नहीं कट रहा है, छोड़ देते, 5 एक कम 5 और 5 45, सब किसी से नहीं कट रहा है। तो इसको एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 4 गुना, वही ना 4 को 2 फिर 5 गुना 4 गुना 9, 2 4 ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 में 44 से 144, अरे 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 28, कितना आ गया एलसीएम, कितना आ गया 2820। ठीक है, कितना आ गया 2820। $2820 तो क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है। अरे तेरी को सॉरी यार, यहाँ पे ना 90 ना है 96 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कितना है 96 है, कितना है 96 है। देखिए गलती हो गया, पूरा हमको सुधारना पड़ जाएगा। देखिए 2 से काटे 32 बार में, 40 बार में कितना 48 बार में, फिर 2 से काटे 16 बार में, 20 बार में कितना 24 दूनी 48, फिर 2 से काटे 8 बार में, 10 बार में, 12 बार में, फिर 2 से 2 चौ 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, फिर से देखिए 2 से कट रहा, फिर कितना से कट रहा 2 से कट रहा। देखिए 2 दूनी 4, 5 नहीं कटा, 2 तिया 6, अब नहीं कट रहा। तो गुना करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 गुना में 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 2, फिर 5 गुना में 3, गुना करिए। ये दोनों 5 दूनी 10 से छोड़ दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 32 दूनी 64, 32 तिया 96, और गुना में 5 दूनी 10, इसको गुना करिए 960 सेंटीमीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो हम लोग तो एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे कि अतः, अंतिम में लिखेंगे यहाँ पे नीचे, अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई, कपड़े के न्यूनतम लंबाई कितना आया 960। कहने का मतलब कि 960 मीटर अगर हम कपड़ा खरीदेंगे, 960 मीटर अगर हम कपड़ा खरीदेंगे तो हम 64 सेंटीमीटर वाला माप से भी नाप सकते हैं, 80 सेंटीमीटर वाला मापदंड से भी नाप सकते हैं, और 96 सेंटीमीटर वाला मापदंड से भी हम इसको नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर था 13, क्वेश्चन नंबर कितना था 13 था। हाँ, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहा है कि 3 पात्र हैं, पात्र समझते बर्तन, पात्र मीन्स बर्तन। एक है 27 लीटर के, दूसरा का है 36 लीटर के, और तीसरा का 72 लीटर के। कह रहा है कि 3 गो पात्र है, एक में 27 लीटर है, दूसरा का है 36 लीटर के, और तीसरा का 72 लीटर के। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकती है। देखिए यहाँ 3 गो पात्र हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पात्र, पहला पात्र ऐसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, पहला पात्र है। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा पात्र, है ना, फिर तीसरा का पात्र। पहलौका में आता है कितना 27 लीटर, पहलौका में कितना है 27 लीटर। हम कुछ आता है दूध पानी कुछ में, दूसरा में 36 लीटर आता है, ठीक है, और तीसरा में कितना आता है 72 लीटर। 3 गो है। इसमें बोला है ना कि कौन सबसे बड़ी माप, क्या है सबसे बड़ी माप। तो अभी हम आप बताए हैं, बड़ी से बड़ी बोले क्या अधिकतम बोले तो क्या निकालना है मासा निकालना। तो इसमें भी क्या बोला है सबसे बड़ी, तो हम लोग इसका क्या निकाल देंगे मासा निकाल देंगे। तो मासा कोई किसी को निकाल, 27 से 36 मतलब कोई दो के निकाल जाए पहले। तो इसका मासा देखें तो हम 27 से हम 36 में भाग लगाते हैं, एक बार में लगेगा 27, 16 में से 9 गया 7 गया 9 6 15 16, अब 9 से 27 में 9 दिया 27 कट के, यानी एस सी एफ कितना आ गया, एस सी एफ आ गया 9। देखिए फिर अगर 9 से भाग लगाएगा तो 9 8 72, एस सी एफ 9 ये रहेगा। अगर फिर देखिए 9 आया ना, अब 9 से एक और बचा था 72, इससे भी भाग 9 8
72 ये कट गया, यानी एचसीएफ कितना आएगा 9 ये रहेगा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देगा, ये 2 गो वाला तो इस विधि से निकालते हैं, लेकिन जब 3 गो आ जाए तो यहाँ पे निकालते हैं। 27 लिख दीजिए, 36 लिख दीजिए और 72 लिख दीजिए। 87 क्या होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 8 दूनी 16 सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 24 तिया 72 है ना। यहाँ पे एचसीएफ निकलेगा क्या, जो तीनों में मिल जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 गो 2, 2 गो 2, 2 सॉरी 2 गो 3, 2 गो 3, 2 गो 3 मिल गया, है ना। अब देखिए और कुछ मिल रहा है, देखिए 2 गो 2 इसमें, 3 तिया 9, नहीं कुछ नहीं मिला, तो 3 तिया 9। यहाँ भी इस तरह से करें तो एचसीएफ 9 आया, यहाँ भी एचसीएफ कितना है, आपको मन है तो ऐसे बनाइए, नहीं ऐसे तो मैं अच्छा रहेगा। मतलब जब भी 2 गो या सॉरी 3 गो रहे एचसीएफ में तो इस तरह से बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आया 9। तो इसका आंसर क्या होगा कि अतः 9 लीटर का पात्र, 9 लीटर का पात्र तीनों पात्रों को ठीक 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 माप देगा। जैसे देखिए 9 लीटर का मात्रा आ गया, कितना आ गया 9 लीटर का, मतलब कि देखिए 9 से अगर हम नापेंगे तो 27 लीटर 3 बार करेंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 जैसे तेल है तो एक बार में 9 लीटर जाता है, उसमें अटेगा 27 लीटर, तो 3 बार में पूरा नाप एकदम खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। 36 है तो 9 4, 4 बार अगर डालेंगे 9 लीटर के, मतलब 9 लीटर का बाल्टा है, बाल्टा उसे उठा के ड्रम में डालना है, उसमें अटता है 36 लीटर। तो क्या बार डालेंगे, एक बार डालेंगे तो 9 लीटर, फिर 2 बार डालेंगे तो 9 लीटर, फिर 3 बार डालेंगे तो कितना 9 लीटर, ऐसे करके 4 बार डालेंगे तो 9 4 36 लीटर, ऐसे 8 बार डालेंगे कितना 9 8 72 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम इसी तरह से है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए अब हम तीन पात्र में दूध और पानी का मिश्रण है, जिनकी मात्रा इतना है इतना है इतना है, कौन सा सबसे बड़ा, सेम यही क्वेश्चन है जैसे ये बनाए हैं उसी तरह आप लोग क्वेश्चन 15 बनाना है। तो क्वेश्चन 15 आप लोग खुद बना लीजिएगा। क्या निकालना है, कह रहा है 3 गो पात्र हैं, यही बना ही देते हैं। चलिए बना ही देते हैं, पहले कोशिश करिएगा आप खुद, उसका बाद ना बने तो वीडियो देख के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 3 गो पात्र हैं, अलग अलग 3 पात्र हैं, उसमें दूध और पानी का मिश्रण के विभिन्न परिणाम रखे गए हैं, जिनकी माप एगो 403 kg है, कितना है पहला का है, पहला पात्र में 403 kg है ना। फिर दूसरा का पात्र में 434 kg, 434 kg, और तीसरा में कितना है 465 kg, ठीक है। तो कहे कि कौन सबसे बड़ी माप, तो जब बोल रहे सबसे बड़ी माप तो हम लोग क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो सबसे बड़ी बोले तो क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो सबसे पहले कितना है 403 है ना, तो हम लोग 403 को क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसी से कट रहा है, चलिए यहाँ पे ना कटे तो यहाँ पे इसी तरह से हम बना लेते हैं, है ना। कैसे बनाएंगे, इसी तरह से एक बार में 403, 4 में से 3 गया, या 31 बार में, फिर 31 से लगाते हैं 403 के बार में, 31 या 93, 3 बार में काटिए, सॉरी एक बार में 31, 10 में से गया 9, 10 में से गया 9, फिर 31 दिया 93, यानी एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 31। तो आंसर क्या है, लिख सकते हैं कि अतः 31 लीटर वाला पात्र से तीनों को ठीक ठीक से भर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं। आंसर देखिए यहाँ पे हम 2 चेक किए हैं, अगर आप चाहते हैं तो 403 को, फिर 434 को और फिर 465 को काट सकते हैं। देखिए इसको करिएगा तो आएगा कितना, आएगा सबसे पहले 13 गुना 31, नहीं करके देखते हैं 31 से 40 3 बार में, देखिए एक बार में 31 से एक बार में 13 बार, 13 गुना 31 करिएगा ना, इतना आएगा।
434 के देखते हैं, 434 के पहले 2 से देखते हैं, 2 दूनी 4, या 2 छक्का 12 है ना, 2 सत्ते 14। फिर देखिए, फिर काटिए 13 से एक बार में, 31 से 7 है, 7 से काटिए, 7 का 7 एकम 7, मतलब वो कितना आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया और 31 आ गया। 465 के करिएगा, 465 को तो 1 5 5, देखिए 465, इसको भी देखिए 31 से 5 से काटते हैं, 5 पन्ना 45 और 5 या 15, फिर देखिए 31 या 93, इसको लिख सकते 3 गुना 5 गुना 31। तो SCF करना है, SCF करने से तीनों में 31 मिल गया, तो SCF कितना आ गया 31। तो समझ में आ गया होगा कि 31 कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अतः 31 लीटर वाला पात्र तीनों को ठीक ठीक माप सकता है। तो वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, बनाने में अच्छा लगा होगा। तो एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 शायद हम ना बताएं, मेरे जगह कोई और आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, वो अच्छा ही पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमसे अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग मैथ का क्लास उनसे करिएगा, उनका नाम है शंकर सर नाम है। तो मैथ का क्लास आप लोग उनसे करिएगा। और हम साइंस, जो देखिए केमिस्ट्री साइंस पढ़ा रहे थे, तो साइंस केमिस्ट्री बहुत छूटा हुआ है उस टाइम से, मतलब कि फिर वीडियो बनाने में जब से मैथ स्टार्ट किए हैं उस टाइम हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, केमिस्ट्री का पढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो अब हम लोग क्या चलेंगे, अभी हम लोग ये देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.3 खत्म भी हो गया है। तो शंकर सर से हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज 1.4 शंकर सर। और हम लोग केमिस्ट्री में चाह रहे थे अम्ल क्षार लवण, शायद हो गया था, पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो अगर उसमें बचा हुआ होगा तो पढ़ा देंगे, नहीं तो फिर एक्सरसाइज 3 धातु अधातु और उपधातु पढ़ेंगे। तो देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए, साफ ना हुआ, देखिए आप लोग हमारे चैनल सूर्या स्टडी पे भरोसा कर, सूर्या ज्ञान पे आप लोग भरोसा करिए, ठीक है। आप लोग अगर भरोसा करके मेरे लगे रहते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि मैथ के लिए कौन आ गया है, शंकर सर आ गए हैं, ठीक है। और हम हैं जो आपको साइंस पढ़ा देंगे, और प्लस में फिर अभी नहीं और होगा ना, अभी मतलब कुछ दिन जाएगा तो संस्कृत पढ़ा देंगे। तो मैथ खत्म हो जाएगा, साइंस खत्म हो जाएगा, संस्कृत खत्म हो गया, 3 सब्जेक्ट को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा हिंदी, उसके बाद क्या बचेगा, हिंदी और ऐसे साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। तो हिंदी के लिए और सोशल साइंस के लिए हम मतलब अभी देखे तो नहीं है, कोई टीचर अवेलेबल होगा, चाहे तो कोई भी जो आप लोग को अच्छे से समझा दें, तो उनको भी हम यहाँ पे बुला देंगे। और धीरे धीरे एक दिन में, जैसे अभी आप लोग को सिर्फ मैथ का वीडियो मिल रहा है, लेकिन जब हिंदी के जैसे अब तो कल से आप लोग को मैथ का भी मिलेगा और साइंस का भी मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे जब और टीचर आएंगे, अगर मिल गए हैं तो इनको हिंदी में लगले मिलते रहेगा, सोशल साइंस में मिलते रहेगा। आप लोग की इस बार तैयारी ज़बरदस्त करना है। देखिए लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम जानते हैं कि कोचिंग क्लास सब बंद ही रहेगा, फिर से लगा है तो फिर से बंद ही रहेगा। अगर खुलता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं खुलता है तो आप लोग मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े रहें और मतलब अच्छा से ज्ञान प्राप्त करते रहे हैं। उसके बाद फिर देखिएगा कि आप लोग का मैथ हो जाएगा, सोशल साइंस संस्कृत हो जाएगा, हिंदी और सोशल साइंस होगा। उसके साथ आप लोग का बच जाएगा इंग्लिश। क्या बचेगा, इंग्लिश। देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं साइंस में आप लोग को ना तीनों पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स भी पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे और बायोलॉजी भी पढ़ा देंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट एक साल में मतलब 1 घंटा तो पढ़ाना होता है, एक बार वीडियो बनाना तो बहुत कम ही चांस है। तो इससे अच्छा है कि हम अब क्या करेंगे कि आप लोग को एक बार में 2 वीडियो अपलोड कर, 3 वीडियो अपलोड करेंगे। एगो मैथ का तो इनका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइंस में या तो केमिस्ट्री तो हो रहा है, केमिस्ट्री, उसके साथ साथ या तो बायोलॉजी या तो फिजिक्स भी डालते रहेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि आगे का मतलब स्ट्रेटजी क्या है, आगे हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग को ये नियम समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में तो ही रहा होगा, अच्छा लग रहा है कि क्या अगले हम कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करें
और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब करिएगा तो जो हम वीडियो डालेंगे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा तो देखिएगा, तो शेयर करने से मेरा मतलब व्यू बढ़ेगा, क्या बोलता है मतलब कोई सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो हमको अंदर से मतलब क्या होता है कि अंदर से मोटिवेट होंगे, अंदर से उत्साह होगा कि अरे हम जो कर रहे हैं उसमें फ़ायदा हो रहा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।